था, जो करते हैं संकटों का नाश और दूर करते हैं भक्तों के सभी दुख। महाबली मारुति नंदन का करेंगे हम गुणगान। आज आपको बताएंगे हनुमान जी की कृपा पाने के महाप्रयोग। हनुमान जी के विशेष पूजन में आपकी समस्याओं का हल छिपा हुआ है, तो जानिए पवन पुत्र की कृपा पाने के कुछ महाउपाय। सबसे बलवान, सबसे बुद्धिमान, ज्ञान और गुण के सागर, संकट मोचन हनुमान। शास्त्रों में हनुमान जी के बारे में जो भी लिखा है वो एक विजय गाथा है। हनुमान जी का नाम जब भी मन में आता है बस उनकी अपार शक्ति और परम भक्ति ही याद आती है। अपनी सूझबूझ और सही तालमेल से उन्होंने प्रभु श्री राम के सारे काम पूरे किए। आपके भी काज संवर सकते हैं अगर जीवन पर बरस जाए हनुमत कृपा। आज हम आपको पवन पुत्र की कृपा दिलाने वाले महाप्रयोग बताने जा रहे हैं, तो गौर से देखिए हनुमान चालीसा का चमत्कार। हनुमान चालीसा को किसी भी काम को सिद्ध करने के लिए अचूक बताया गया है। हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा पूर्वक करके कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकता है। पर हनुमान चालीसा का पाठ तभी फल देता है जब आप करते हैं उससे जुड़े सभी नियमों का पालन। किंतु जो शक्ति हनुमान चालीसा में है वो किसी चालीसा में शक्ति उस तरीके की अनुभूत नहीं हुई लोगों को, क्योंकि ये साक्षात हनुमान जी की दिव्य प्रेरणा से उन्हीं के अंश से वह एक एक अक्षर जो सारी जो है उसकी चौपाइयां हैं, एक एक अक्षर मंत्र बन चुकी है। उसमें 40 चौपाइयां नहीं है, वो 40 मंत्र हैं और हर चौपाई में एक चौपाई में एक आपकी जो दुविधा है, आपकी जो परेशानियां हैं उसका उपाय है। आप पूरी चालीसा न पढ़ के एक का एक 108 बार मंत्र पढ़ सकते हैं। कोई विशेष आपको हनुमान जी से जो है कार्य हो तो 108 हनुमान चालीसा का एक बैठक में पाठ करें तो विशेष फलदायी होगा और वो हनुमान जी उस कार्य को अवश्य करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करते हैं तो मांस मदिरा से दूर रहें। हनुमान चालीसा के पाठ के स्थान को साफ और सुथरा रखें। हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा नहा धोकर और साफ कपड़े पहनकर ही करें। लाल रंग का ऊनी आसन प्रयोग करें तो पाठ में असर आएगा। पाठ के स्थान पर एक लोटा जल भी रखें, तब पाठ शुरू करें। हनुमान चालीसा का पाठ उत्तर की ओर मुंह करके करें। पाठ के बाद तुरंत जल का स्पर्श न करें। आज मंगलवार है। कहते हैं कि मंगलवार का दिन मंगल मूर्ति की उपासना के लिए सबसे मंगलकारी है। मान्यता है कि आज के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करना सबसे आसान है। हम आपको एक दिव्य उपाय बताने वाले हैं जिससे आपको शीघ्र ही मिल जाएगी पवन पुत्र की महाकृपा। और वो उपाय है सिंदूर का प्रयोग। राम भक्त हनुमान को बहुत ही प्रिय है सिंदूर। कहते हैं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करके जीवन के कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। एक बार की बात है कि हनुमान जी सीता जी के पास जा रहे थे, तो जब सीता जी के पास गए तो उन्होंने देखा कि सीता जी एक चुटकी सिंदूर लगा रही हैं और उन्होंने पूछा कि माँ, मैं आप एक चुटकी सिंदूर लगा करके भगवान राम के प्रति आप क्या अभिव्यक्त करना चाहती हैं? तो सीता बोली कि जो मैं एक चुटकी सिंदूर लगाती हूँ उससे प्रभु प्रसन्न होते हैं, उनकी आयु दीर्घ आयु बन जाती है और वो लंबे जीवन तक जीवित रहते हैं। तो हनुमान जी सोचे कि एक चुटकी सिंदूर से प्रभु दीर्घजीवी होते हैं। मैं तो चाहता ही नहीं कि मेरे प्रभु जो है दीर्घजीवी से भी ऊपर चले जाएं और इतने दिगंत तक जीवित रहें, कभी उनकी जो है आयु की हानि हो ही ना। और इस कारण से हनुमान जी ने पूरे शरीर पर चारों तरफ से उन्होंने सिंदूर लगा लिया और कहा कि अब मेरे प्रभु दिगंत तक जीवित रहेंगे, मैं अपने प्रभु की सेवा करता रहूंगा, जिसके कारण से हनुमान जी ने सिंदूर अपने पूरे शरीर पर लगा लिया था। सिंदूर को मंगल ग्रह से जोड़ते हैं, इसलिए यह मंगलकारी भी होता है। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना
और लेपन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हनुमान जी ने एक बार सीता माता से प्रेरित होकर सिंदूर लगा लिया था। तब से उन्हें सिंदूर अर्पित करना शुभ माना जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। अगर मंगल बाधा दे रहा हो या कोई विशेष संकट हो तो हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। पुरुष हनुमान जी को सिंदूर अर्पित भी कर सकते हैं और लेपन भी, परंतु महिलाओं को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। हनुमान जी श्री राम के भक्त हैं और भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक भी हैं। हर तरह के संकट का नाश चतुराई से करने के कारण वह संकट मोचन कहे जाते हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं से मुक्ति के लिए नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अमंगल दूर करने के लिए मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। कलयुग में हनुमान जी ही सबसे सिद्ध देव हैं। उनकी कृपा अगर मिल जाए तो जीवन के सभी कष्ट आसानी से दूर हो सकते हैं। अगर जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ गया, शनि से जुड़ी बाधाएं जीवन में बढ़ा रही हैं संकट, तब भी संकट मोचन आपके संकट हर लेंगे। राम दुलारे के द्वारे से कोई भक्त खाली हाथ नहीं जाता। अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं बजरंगबली। फिर चाहे समस्या जीवन में बढ़ती नकारात्मकता से जुड़ी हुई हो या शनि को शांत करने से जुड़ी हुई हो, हर समस्या का समाधान है वीर हनुमान का ध्यान। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दुखियों के तारणहार हैं वीर हनुमान। जब महाबली हनुमान देंगे वरदान, हर समस्या का होगा समाधान। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जब कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा, समझो उसका संकट कटा। सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली हनुमान जी की कृपा जब बरसनी शुरू होती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमारे यहाँ अष्ट सिद्धियां हुआ करती हैं और अष्ट सिद्धि प्राप्त करने वाले हनुमान जी ही एक प्रमुख व्यक्ति हैं, जिसके कारण से उन्हें देव की संज्ञा दी गई है और इसी वजह से वह संपूर्ण विश्व में सर्वव्याप्त है। महाबली हनुमान की पूजा से हर समस्या का समाधान होता है। अगर आपको बुरी नजर ने परेशान कर रखा है या कहें नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जीवन पर बढ़ता जा रहा है, तो भी राम भक्त हनुमान की पूजा आपके लिए लाभकारी होगी। हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी को तिलक करें। हनुमान जी का तिलक आपके कान के पीछे लगाएं। हनुमान जी के तिलक से ही घर की चौखट पर राम राम लिखें। इस उपाय को हर मंगलवार को करें तो लाभ होगा। शनि के प्रकोप से भी जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं। शनि की ठेठ नजर पड़ते ही जीवन में समस्याएं आने लगती हैं, लेकिन वीर हनुमान की उपासना और आराधना से देखते ही देखते समस्याएं दूर हो जाती हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शनि को शांत करने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि आप भी शनि की ऐसी ही किसी समस्या से घिर गए हैं तो करें संकट मोचन हनुमान का ध्यान। हनुमान जी को तेल इसलिए चढ़ाया जाता है कि एक बार ऐसा हुआ कि सारे ग्रह एक पंक्ति में बैठ गए थे, जिसमें शनि जो था वह अलग जो है रावण के दरबार में अलग होकर के बैठा था, जिसमें रावण बहुत कुपित हुए और शनि को जेल में बंद कर दिए। प्रतिदिन उसे दंडित किया करते थे। तो हनुमान जी जब लंका दहन करने के लिए वहां गए तो देखा तो कि जो मैं दहन कर रहा हूं लंका, वह और जो है चमकने लगी। तो क्या कारण है? तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर शनि विराजमान है, जिसके कारण से लंका और चमकने लगी है। अगर शनि जब तक बंदी के रूप में विराजमान रहेगा तो निश्चित है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे।
जिसके कारण से आप जो है पहले शनि को छुड़ाइए और उसके बाद लंका दहन हो पाएगा। तो जैसे ही उन्होंने शनि को छुड़ाया तो पूरी लंका जल गई। तो शनि महाराज हनुमान जी के पास आए और कहा कि प्रभु, मेरे मित्र के रूप में आप हैं और आपको जो भजेगा और आपको भी जो तेल लगाता रहेगा तो मैं उसको कभी कुपित होकर के उसके ऊपर भाजक नहीं बनूंगा। तो इस कारण से आपको जो तेल लगाएगा तो मैं उसके ऊपर प्रसन्न होऊंगा। हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें वो बैठे हुए आशीर्वाद दे रहे हों। इस चित्र के सामने घी के 9 दीपक जलाएं। हनुमान जी को मीठी चीज का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल जरूर डालें। हनुमान जी की पूजा से पहले भगवान राम का स्मरण करें। हर रोज इस चित्र का दर्शन करके ही दिन की शुरुआत करें। हनुमान जी की कृपा से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। हनुमान जी अपने भक्तों को भय मुक्त तो करते ही हैं, साथ ही शनि दोष से आ रही तमाम बाधाओं से भी मुक्त कर देते हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत जरूरी है मन में पूरी श्रद्धा और ये विश्वास कि बजरंग बली आपके संकट जरूर दूर करेंगे। और उसी श्रद्धा के साथ जुड़ा है एक और महाप्रयोग, सुंदरकांड का पाठ। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।